बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब खारजी लीडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खारिज के मौजूदगी के इत्लाक पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। हलाक खारिज से खुदकश जैकेट, असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि हलाक खारिज में खारजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार और एक खुदकश बमबाज शामिल हैं। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस रहा। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खारजी रिंग लीडर सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों और बेगुनाह शहरियों की शहादतों में मुलविस था। खारजी लीडर वहीद 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकश हमले का मरकजी सुलहकार भी था। बन्नू हमले के नतीजा में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के जरिए इस कानूनी फेल का बदला लेकर मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से एक बड़े साने को भी नाकाम बनाया। किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, गैर ज़रूरी मुतालबात मानने से इनकार। कतरी TV से गुफ्तगू करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान के मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। ईरान कौमी मफादात की बुनियाद पर काम करता है। इब्राहिम अजीज़ी ने यह भी कहा है कि मुल्की मफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, ताहम हम मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात के नताइज मैदान जंग में हासिल कामयाबियां बरकरार रखने में मददगार हों तो ये अमल ईरान के लिए एक मौका सा हो सकता है। अमेरिका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ाकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़िया रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान फिर मरकज़ी निगाह ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ट्रंप ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकोफ और जेरेड किशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि ईरान को एक मुंसफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। आबनाए हुर्मज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इधर सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ्द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगा। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा हो गया। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.80 फी बैरल हो गई। इधर आदमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। याद तो है कि अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ने कहा है कि जहाज़ अब अमरीकी तहवील में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर इस पर कब्जा कर लिया। अमरीकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो आबनाए हुर्मज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675